पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध पहले से और ज्यादा खराब हो चुके हैं और भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं वो जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान चले जाएं। और अब इसके बाद एक और मांग उठना शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेशी रोहिंग्यास को भी देश से बाहर निकाला जाए, क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्यास जो हैं वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता राकेश बजरंगी इस समय मेरे साथ हैं। राकेश जी, पाकिस्तानियों को तो निकाला जा रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरा देश के लिए बने हुए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्यास, क्या लगता है कि अब उन्हें भी देश से बाहर निकालना एक मजबूरी बन चुका है, या फिर क्या लगता है कि पहले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कराया जाए या बांग्लादेशियों को? देखिए, मैं अब कहना चाहता हूं कि एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद का दंश जो है वो झेल रहा है। और जिस प्रकार से 22 तारीख को जो घटना घटी है कि आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर गाल लगाकर हमला किया, जिसमें 27 से 28 पर्यटक हमारे जो हैं वो शहीद हो गए, और उसके बाद जो है पूरे देश के अंदर रोष वो आज भी चल रहा है। आज भी लोग सड़कों के ऊपर हैं, लगातार धरने प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और साथ में लोगों की मांग है कि जो लोग अवैध तरीके से भारत के अंदर रह रहे हैं उनको बाहर भेजा जाए, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे अफगानिस्तान के हैं, चाहे वो किसी भी देश के हैं जो देश के लिए खतरा है। तो जबकि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा जो है वो दायर किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि रोहिंग्या बांग्लादेशी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इनको जल्द से जल्द यहां से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन कुछ देश के दुश्मन लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए और इसको जो है रुकवाने का काम किया। लेकिन अभी समय ऐसा है कि देश का हर नागरिक जो है वो सड़कों के ऊपर है और वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई भी समझौता जो है वो नहीं करना चाहता, और वो हर कोई ये चाहता है कि जो देश के लिए खतरा है उसको यहाँ से बाहर निकालने का काम किया जाए। जब पाकिस्तानी देश के लिए खतरा है क्योंकि वो आतंकवाद को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर वो भारत की धरती के अंदर भेजते हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ पर हमारे सैनिकों, पर्यटकों और लोकल नागरिकों को जो है वो टारगेट करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो भी अवैध तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं और काफी लंबे समय से तकरीबन 2011-12 से लगातार हम सड़कों के ऊपर रहे हैं और धरने प्रदर्शन किए हैं और सरकार से मांग करते रहे हैं कि सरकार इनको जल्द से जल्द बाहर निकालने का काम करे। क्योंकि जब सुंजमा के अंदर आर्मी कैंप के ऊपर हमला हुआ तो जो क्रॉसिंग बताई गई उसके पीछे जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते थे, जहां से बताया गया कि मिलिटेंट शायद यहां से आए हैं। सर्च ऑपरेशन हुआ, वहां पर पूरे घर वो झुग्गी झोपड़ियां जो थी वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की थी। तो तब भी हमने ये मांग की कि इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहां से खदेड़ा जाए, इनको बाहर निकाला जाए। ये किस मकसद के तहत 2700 किलोमीटर का फासला तय करके ये जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर आए हैं? कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं? ये चीजें सामने तब आई जब कुछ वर्ष पहले यहाँ पर जम्मू के एरिया में, अपने सुंजमा बटिंडी के एरिया में रोहिंग्यों की एक बस्ती को जो है वो आगजनी हो गई और वो पूरी की पूरे उनके घर जो है वो जल गए। उसके बाद कुछ एनजीओ सामने आई और यहाँ के कुछ नेताओं ने उनको सपोर्ट करने का काम किया और टीन के जो है अच्छे तरीके से सजा कर उनको जो है वो शेड बना के उनको दे दिए, पानी उनको दिया गया, उनके कनेक्शन दिए गए, बिजली उनको दी, उनके कनेक्शन दिए गए, हर प्रकार की सहूलियत उनको दी गई। हमारे यहाँ पर जो गरीब है उसके पास वो सहूलियत नहीं जो इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के पास है। ये ऐसा क्या करते हैं? ये पूरी मार्केट बना के दी है। देखिए, ये 100-200 दिहाड़ी कमाने वाले लोग घर में स्कूटियां, मोटरसाइकिल, कारें रखी हैं। इन्होंने गेम के वो चीजें रखी हैं जो हम लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके पास वो सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनको मिल कहां से रही हैं? ये पशु तस्करी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, इस प्रकार की कई जो है क्राइम में जो है ये शामिल पाए गए हैं। कईयों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, गो हत्या तक के केस इनके ऊपर दर्ज हुए। तो लगातार क्राइम रेट को भी बढ़ाने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास हैं वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं ताकि
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और फैलाया जा सके? क्या लगता है इस बात में पॉसिबिलिटी है? देखिए, जांच होनी चाहिए इसके ऊपर भी। होने में क्या नहीं हो सकता है इस देश में। ये लोग किस प्रकार से इतना पैसा कमा रहे हैं, कितनी कितनी रकम इनके पास से पकड़ी गई है, वो पैसा कहां से आता है, ये किस प्रकार से इतनी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये चीजें सामने आ रही हैं। तो जब ये सरकार मान चुकी है ये देश के लिए खतरा है, तो इनको बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? अभी लगे हाथ जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नागरिक डिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो लगे हाथ इनको भी कर देना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा गुजरात सरकार का, जिन्होंने परसों तक 6500 लोगों को गिरफ्तार करने का काम, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का काम, और गुजरात से बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। तो भाई सभी प्रदेश इस प्रकार से क्यों नहीं करते? नेशनल मीडिया इसके ऊपर जो है कई स्टोरीज कर चुका है। हमारा लोकल मीडिया लगातार जो है वो इसके ऊपर स्टोरियां करता जा रहा है और बताता जा रहा है सरकार को कि किस प्रकार से ये लोग अवैध तरीके से यहाँ पर बसे हुए हैं। कई लोग यूएनओ का कार्ड दिखाते हैं, तो यूएनओ के तहत तो ये होता है कि एक जगह उनको शरणार्थी बनाकर रखना। ये अखनूर, रजौरी, पुंछ, लेह, लद्दाख, करगिल, श्रीनगर कौन से एरिया में नहीं बसे? ये फैलकर वो बसे हुए हैं कि इनकी कोई गिनती ना हो। जो आंकड़ा जो है 5 से 6 हजार के करीब बताया जाता है, ये आंकड़ा तो कई ज्यादा है, और बांग्लादेशी तो मेरे को लगता है लाखों में। तो ये इतने बड़े तरीके पे अवैध तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं, तो सरकार के पास इनके आंकड़े जो है वो कलेक्ट करके इनको जल्द से जल्द बाहर निकालने का काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय माहौल भी है, समय भी है, और देश को सुरक्षित करने का काम जो है वो हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने करना चाहिए। हमारी एजेंसियां लगे और इनके एक एक बायोडाटा जो है वो निकाल कर जो है कलेक्ट किया जाए, और इनको एक जगह इकट्ठा करके इनको जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे जो है वो छोड़ा जाए, बांग्लादेशियों को, और बर्मियों को जो है वो बर्मा बॉर्डर पे जो है छोड़ा जाए। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, युद्ध जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। जिस जगह पर हम आज ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था तो पाकिस्तान के फाइटर यहाँ पर आते थे बमबारी करने के लिए, लेकिन उन्हें सिर्फ पानी ही पानी और माता रानी का कन्या रूप जो है वो यहाँ पर दिखता था। कितनी सच्चाई है? देखिए, हमने भी ये पुराना जो सुना है 1971-65 की लड़ाई में, कि जब जहाज ऊपर से गुजरते थे उनको दिखाई कुछ नहीं देता था, और जो बम वो नीचे गिराते थे वो पड़ते ही नहीं थे। तो ये माता रानी, बावे वाली माता रानी के का आशीर्वाद जो है वो जम्मू के ऊपर बना हुआ है, और इसी प्रकार से माता रानी ने आगे भी बनाए रखना है, क्योंकि माता रानी में इतनी शक्ति है, और पूरे जम्मू क्या बाहर से भी लोग आते हैं माता के दर्शन के लिए। तो इसलिए माता रानी का चमत्कार जो है ना वो अपरंपार है। तो यहाँ जम्मू के अंदर ये पाकिस्तान सोचे कि कोई अप्रिय घटना कर सके, ऐसा वो कर नहीं सकता जब तक माता रानी का आशीर्वाद है। जम्मू के अंदर जम्मू का बाल बांका नहीं हो सकता। जब जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है तो जम्मू के अंदर वो जम्मू का तिनका भी नहीं तोड़ पाए। तो माता रानी का आशीर्वाद जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, और इस पाकिस्तान को हमारी चेतावनी है कि सुधर जाए, वरना अभी कुछ दिनों में उसका नामो निशान मिटाने की जो एक मुहिम चली है वो शुरू हो चुकी है, और मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद हमें नक्शे में पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है, अब ये मांग उठना शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तानियों के साथ साथ अब लगे हाथ बांग्लादेशी रोहिंग्यास को भी जो है वो देश से निकाला जाए, क्योंकि अब बांग्लादेशी रोहिंग्यास जो हैं वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं। नमस्कार।